अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू छू लो आसमान। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी ईद बहुत अच्छे से गुजारे होंगे। ईद के दिन एक ही मैसेज हमेशा जो मैं लास्ट ईयर से हर ईद पे दे रही हूँ कि ईद मनाने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप अपने बारे में सोचें, उन लोगों के बारे में भी सोचें जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनका भी ख्याल करना चाहिए। और ईद वाले दिन सारे गिले शिकवे हटा के अपनों से मिलने जाना चाहिए। जिनसे आप नहीं मिलते उनको भी उस दिन ईद मुबारक के लिए जरूर कॉल करें, मिलने जाएं, ताकि उनको अच्छा लगे कि ठीक है ईद वाले दिन आप सारे गिले शिकवे दूर कर चुके। हमारी ईद, एक हमारी गेस्ट हैं जिनके बगैर हो ही नहीं सकती। हमारी जितनी हमने ईद शोज की हैं उसमें हमारे साथ होती हैं प्यारी सी, पता नहीं मिनिस्टर क्या कहूं क्या कहूं, लगता ही नहीं कहीं से उनके अंदर कोई ऐसा टच है। और मेरे लिए तो वो एक डॉल सी हैं, खूबसूरत सी डॉल। शर्मिला फारूकी हमारे साथ हैं। आज तो रेड राइडिंग हुड बन के आई हुई है, लेडी इन रेड। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। क्या हाल है जनाब? आपके बगैर आपको पता है हमारा खानदान पूरा नहीं हो सकता। जब मैं भी आपके साथ शो ना करूं तो मेरा दिल ईद नहीं अच्छी गुजर सकती। पूरा भरता है। कैसी गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरी। हाउ वाज रमजान? रमजान वाज लिटिल डिफिकल्ट। इस डिफिकल्ट दफा मुझे पता नहीं क्यों मुझे रोजे शायद ज्यादा, हालांकि शर्मिला लास्ट ईयर भी आई आस्क्ड यू द सेम Yeah. क्वेश्चन, पर पता है कि लास्ट ईयर मुझे लगता है कि रोजे गर्मियों के ही थे, लेकिन शायद इतने पता नहीं। इस दफा कभी कभी बहुत ज्यादा आई डोंट नो व्हाई। हालांकि हमने 2010 में भी जब हम रमजान था और सैलाब आया था, वी वर मूविंग इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, आप लोगों का काफी एहसास नहीं हुआ, इतना लगता था। लेकिन इस दफा कराची में ही है, लेकिन फिर भी पता नहीं, आई थिंक प्रॉब्ली आई एम 2 years older और a year older, then so as you grow older, जैसे जैसे आप बढ़ते तो जाते हो, पता नहीं कहाँ से ओल्डर, मुझे तो कहीं से नहीं। एंड आई मस्ट से, जब से मैं शर्मिला के साथ बैठी हूँ, आई एम appreciating her dress. I'm in love with your dress. Well, this is thank so you. pretty. बहुत Thank अच्छा you, लग रहा है। thank Right now, you. this color is suiting you a lot. Red is my favorite color. But this red is actually, ये जो रेड है ना, ये वो वाला रेड है कि ये बहुत मुश्किल से मिलता है ये वाला रेड। और इसके पीछे एक कहानी है जनाब। अच्छा, ये कहानी? एक मेरे फियांसे टू बी ने पिछली बर्थडे हाँ, इस पे तो मैंने बात ही नहीं की। वो उस पे जरा बाद में बात तो मैं करेंगे, आने वाली हूँ। लेकिन इसके पीछे कहानी है। तो उन्होंने मुझे एक बड़ा बर्थडे गिफ्ट दिया, एक डियोर का सिग्नेचर बैग, एंड इट वाज रेड। तो अब वो रेड ऐसा था, तो दिस रेड। तो अब वो रेड, मैंने वो पूरे साल वो पर्स नहीं लिया बिकॉज मेरे पास कोई रेड ड्रेस नहीं था। तो आज भी सो लेके आती। दिस टाइम आई शुड हैव। हाय, जूती भी रेड है। You should see that पर्स। जूती भी रेड। इट्स क्लासिक। और उसके साथ फिर ये रेड ड्रेस बनाए जनाब, बहुत खूबसूरत लग रहा है पर्स के लिए। अच्छा, अभी हम यही बात कर रहे थे कि अब जो मैंने भी जिनका ड्रेस पहना हुआ है, शी इज अ वंडरफुल डिजाइनर। आई रियली लव इट। और उमशा इनका नाम है, और जबरदस्त डिजाइनर्स जो है वहाँ ये स्टॉक करती हैं, और बहुत जबरदस्त इसकी कलेक्शन है। एक जोड़ा मैंने इनका और पहना था। सबसे मजे की बात जो अभी हम ऑफर भी कर रहे थे, वो हम जरूर शेयर करेंगे ऑनर, कि शर्मिला भी यही कह रही है और मेरी भी ये शिकायत है, डिजाइनर्स सब बहुत अच्छा काम करें। डिजाइनर्स के कपड़े, जी ठीक है, ईद आती है हमारे यहाँ बहुत प्राइजेस वैसे ही बढ़ जाते हैं। हम यही बात इतने दिनों से करें कि शर्मिला, ये तो वैसे हुकूमत को भी चाहिए थोड़ा इस पे काम किया जाए कि यार गवर्नमेंट का ही काम होता है कि आप देखो बाहर मुल्कों में क्रिसमस आए तो इन पे टैक्स लगा देने चाहिए। कैसे ये होगा, मुझे ये बताओ। इतने महंगे हो गए कपड़े, हम टैक्स दे दे के आप लोगों को थक गए। मैं तो आप ही को बोलूंगी, और मैं किसको बोलूं? हम टैक्स दे दे के थक गए और आप लोगों के हम बस क्या हो रहा है ये मुझे बहुत जगह अनफॉर्चुनेटली टैक्स सही इस्तेमाल भी नहीं होता। और फिर हमारे यहाँ सिर्फ, यू हैव टू रियलाइज वन थिंग आमना, कि हमारे यहाँ ओनली 18% पे टैक्सेस, और वो लोग देते हैं जो सैलरी क्लास है। आप और मैं जिनकी तनख्वाहें आती हैं तो कट की आती है ना, तो जिनकी कट के नहीं आती हैं, जो वकील है, जो फला जो कैश लेते हैं, वो नहीं देते। हम वो सैलरी क्लास में से, तो फिर मेरी बात सुनिए, ये टैक्स नहीं देते तो फिर मेरी बात सुनिए, ये ट्रैवल कैसे करते हैं? डू यू नो समथिंग आमना, आई एम नॉट गोइंग टू नेम द रेस्टोरेंट्स, लेकिन इस सब रेस्टोरेंट्स में आप और हम जो जाते हैं और जो हम मिलते हैं अक्सर मिल जाते हैं, तो वो आपको पता है आजकल वो जो बिल शिल देते हैं वो वाला नहीं होता कि ऊपर नाम लिखा बकायदा बिल है। अच्छा, उसमें वो एक छोटा सा पर्चा हमें आजकल दे रहे हैं और उसमें जीएसटी तो वो लगा रहे हैं, हाँ, लेकिन वो जमा नहीं करा रहे हुकूमत। ये आपने नोट किया? हमसे वसूल रहे हैं वो। आई हैव नोटिस एंड आई हैड एक्चुअली अ फाइट इन वन ऑफ द वेरी गुड रेस्टोरेंट्स, एंड यू नो व्हाट दे डिड। जब मैंने ये पॉइंट आउट किया, मैंने कहा मैं ये आपके पास भेजूंगी ये इनकम टैक्स वालों को, एक्साइज एंड टैक्सेशन वालों को।
तो मुझे अंदर से वो ओनर स्टार्टेड कॉलिंग मी एंड दे सेड कि नहीं विल गिव यू, हम आपको आज डिनर पे 50% डिस्काउंट दे देंगे। अच्छा। मैंने कहा जी 50% डिस्काउंट मुझे नहीं चाहिए, या तो आप मुझे पूरा पक्का बिल दें, या तो जो आपने टैक्स यहाँ लगाया हुआ है 18% ये निकाल के दें आप मुझे। No, जी, this is the way we give and this. So you see, they are charging us. हाँ. This, your viewers should know. हाँ, बिल्कुल. But they are not depositing it वहाँ with the डिपॉजिट government. और इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स चला रहे हैं, हर चीज करें। Yes. आपको पता है कि आप रेस्टोरेंट की बात करें, मैंने कितने, ये स्कूल एक बहुत मशहूर स्कूल है मॉन्टेसरी, जिन्होंने आज तक अपने स्कूल के बाद बोर्ड ही नहीं लगाया हुआ था। टैक्स की वजह से वो जब स्कूल सील्ड हुआ, जब वो उधर जाहिर है इनकम टैक्स वाले आए, उनको पता चला कि यहाँ प्रॉपर स्कूल चल रहा है और उस स्कूल से बच्चे बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स में एडमिशन्स ले रहे हैं, और आज तक उस स्कूल के बाहर पता ही नहीं चल सका कि ये स्कूल था। आई यूज्ड टू वर्क देयर, बहुत से लोग मतलब वहाँ बोर्ड नहीं होता था। फिर जी वो स्कूल मेरे ख्याल से कोई 6 महीने बंद रहा, फिर जाके वहां जब बोर्ड लगा, कोई केस खत्म हुआ, सब कुछ हुआ, तो वहां बोर्ड लगा। इसी तरह आप सैलून्स देख लो, वहां नहीं बोर्ड्स लगे होते, तो फिर हम पे किस बात की? घरों में लोगों ने सैलून्स खोले हुए हैं। आपको पता है इसकी स्टेटमेंट लोग क्या देते हैं कि हम क्यों हुकूमत को टैक्स दें? हुकूमत कौन सा टैक्स सही जगह यूटिलाइज करे? दैट इज नो, टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट आमना। दैट इज नो रीजन कि जनाब आप ना करें। अच्छा, मजे की बात ये है, आपसे वो टैक्स ले रहे हैं, जो मैंने रेस्टोरेंट का आपको बताया, आपसे तो टैक्स वो वसूल है, तो फिर आप अपने कस्टमर से भी तो ना लेना, ना लेना, फिर ना लें, उनसे भी जुल्म आपने ना देना नहीं तो आप ले भी नहीं। आप वसूल तो करें। बदनीयती वहां है कि जहां वसूल करें, फिर बदनीयती वहां जहां आप दे नहीं रहे गवर्नमेंट को। और ये अच्छी बात है कि आपने नोट किया, मैंने तो कभी बिल भी नहीं देखा। नेक्स्ट टाइम मैंने तो कभी बिल भी नहीं देखा। ऑलमोस्ट ऑल द रेस्टोरेंट्स। ये हम अच्छा है कि आज शर्मिला फारूकी और मैं ये बात व्यूअर्स को पता चल गई है कि प्लीज जब अपना आप रेस्टोरेंट पे बिल आता है तो उसको जरूर नोट करें। देखिए अगर हम ना बिल ओनली ऊपर नाम लिखा चाहिए कि ये रेस्टोरेंट है फला। यू रिमेम्बर पहले बिल आते थे, अब आपको इतनी छोटी सी पर्ची देते, इतनी सी पर्ची जो आप पढ़ भी नहीं सकते। आप कहते हैं जनाब वो, और पता है कभी कभी कहते हैं शर्मिला आप नोटिस ही नहीं करते कि वो पर्ची आई भी आपको। मैं तो कभी नोटिस नहीं करती। एंड आई ऑल्सो नोटिस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मैंने कहा यार इतनी छोटी सी पर्ची ना, आई कुडंट रीड इट। मैंने कहा मैं पढ़ नहीं सक रही कितने का बिल आया है फला। उस पर मैंने कहा यार क्या बिल आपने मुझे दिया? पहले तो आप मुझे प्रॉपर बिल्स देते थे। तो ये जीएसटी देखो ओनली। अच्छा खैर, जो हम बात करते हैं डिजाइनर्स की, बात ये है कि डिजाइनर्स बहुत अच्छा काम करें, ठीक है, महंगाई है, सब कुछ है, आप बेचें अपना जितना भी कपड़ा है बेचना है। वही बात है कि हम जो हमारे यहाँ तो उल्टा हिसाब हो जाता है ना, यहाँ तो मजीद महंगी हो जाती हैं चीजें। अब अगर मैंने ये ड्रेस पहना हुआ है या शर्मिला ने ये पहना हुआ है, इसके साथ पैंट्स भी हैं, शमीज भी है, दुपट्टा भी है, सब कुछ है, इस पे काम भी हुआ है, जो कि एक चीज नजर आ रही है। अभी आप जो मैं बात कर रहे थे कि आप एक शर्ट बनाते हैं जो आप बिल्कुल सी थ्रू बनाते हैं, जिसके अंदर शमीज भी कांट वेयर देम, यू नॉट प्रोवाइडिंग शमीज, यू नॉट गिविंग एनी पैंट्स, कोई दुपट्टे का तो रिवाज ही नहीं रहा। चलो ठीक है, दुपट्टे का इसलिए रिवाज नहीं रहा, लोग लेते भी नहीं, अब तो जाया होने की। देखिए